ओम शांति। आज एक छोटा सा अभ्यास करेंगे अगले 1 घंटे में। कुछ भी बजे, कोई भी डिस्टरबेंस हो, कोई आए कोई जाए, कोई फोन बजे, कोई माइक खराब हो, कोई लाइट ऑन हो, कोई लाइट ऑफ हो, कुछ भी हो, हम क्या नहीं होंगे? पॉसिबल? पॉसिबल? ये जो सुंदर सुंदर ट्यून्स हैं ये बजती रहती है, ये बजती रहती है। अब अपने मन को कहो इन्होंने तो बजना ही है, लेकिन मुझे डिसाइड करना है कि मुझे अंदर बजना है या शांत रहना। राइट? सिर्फ ये ही एक विधि है अपने तनाव को खत्म करने की। देखो और बजेगा, ये बजता रहेगा। इतने सारे प्रोग्राम्स करते करते मैंने एक अनुभव किया है, मैं कभी कोई प्रोग्राम में अब नहीं बोलती प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल या प्लीज पुट योर मोबाइल ऑन साइलेंट, बिकॉज इट्स एवरीवन्स चॉइस। If they feel like putting it off, they put it off. If they don't feel like putting off, we enjoy the music. यहाँ तक के सिर्फ मोबाइल नहीं बजता, लेकिन कई बार तो भाई बहने प्रोग्राम में बैठे बैठे अपनी कॉन्वर्सेशन भी कर लेते हैं, जो भी हमें रिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि हो सकता है उनको कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। Everyone is going to lead their life out of their own choice. लेकिन हम जजमेंटल होकर बैठ जाते हैं और जजमेंट पास करने लग जाते हैं कि ये राइट है या ये रॉन्ग है। और फिर जैसे ही हमने जजमेंट पास की ये रॉन्ग है, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये चलना शुरू हो जाता है, और जैसे ये चलना शुरू हो जाता है हमें टेंशन होनी शुरू हो जाती है। फिर हमें टेंशन पसंद तो है नहीं, तो हम क्या चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, बंद हो जाए। लेकिन ये शुरू किसकी वजह से हुआ था? शुरू किसकी वजह से हुआ था? उस फोन की घंटी की वजह से हुआ था। अब इसको बंद करना है, तो सभी क्या करते हैं, मुड़ के घूरते हैं उनकी तरफ जिनका फोन बजता है। Everyone will turn like that. Today we won't do that. Tomorrow also we won't do that. Let it ring. जिनका है वो अपने आप बंद करेंगे। आपको पता है होता क्या है, जब सारे मुड़कर ऐसे वो नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं उनकी तरफ, वो डर ही जाते हैं जिनका फोन होता है। कई बार मैंने बहनों को देखा है, उनके पर्स में फोन होता है, उनको मिलता ही नहीं, वो इतना घबरा जाते हैं सबकी वो एनर्जी लेने के बाद। पहले फोन नहीं मिलता, फिर फोन मिलता है तो उसको साइलेंस कैसे करना है वो नहीं पता चलता। They get so confused. क्यों? क्या मिल रहा है उनको अभी सबसे? नेगेटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी सामने वाले को भी एकदम, तो अगर वो काम ठीक से कर भी सकता था, लेकिन क्योंकि हमने ऐसी एनर्जी उसकी तरफ भेजी, वो सारा पैरालाइज हो जाता है और वो अच्छा वाला काम भी सारा गड़बड़ हो जाता है। आप किसी भी ऑफिस में जाकर देखें, सब जो आपके कर्मचारी हैं बहुत आराम से काम करते हैं, बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं, लेकिन अब आप जाकर खड़े हो जाइए उनके सामने ऐसे, क्या होगा? और स्पेशली अगर आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी, अब आप खड़े हो जाइए, वही लोग जो 10 मिनट पहले तक सब ठीक कर रहे थे, वो क्या करना शुरू कर देंगे? क्या करना शुरू कर देंगे? अब वो कॉन्शियस हो गए कि उनको और अच्छे तरह से करना है, बट एक्चुअली वो क्या करना शुरू कर देते हैं, सब गलत 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 गलत। और फिर जो बॉस है वो खड़े होकर कहते हैं मुझे पता है ये सारा दिन गलतियां ही करते रहते हैं। एक्चुअली वो सारा दिन कोई गलतियां नहीं करते, लेकिन फियर एक ऐसी एनर्जी है जो मेरी एफिशिएंसी को, अब अगर मेरा ये जो फियर है जो मैं क्रिएट करती हूँ, ये औरों की एफिशिएंसी को डाउन कर देता है, ये मेरे ऊपर क्या असर डालता होगा? क्या करता होगा?
मैं एक इतनी पावरफुल एनर्जी क्रिएट करती हूँ जो सामने वाले की एफिशिएंसी को डाउन कर देता है। ये मेरे ऊपर पहले क्या असर डालता होगा? आज चेक करना होगा। हमने बार बार ये एनर्जी क्रिएट की ये सोच के काम करवाना है। और ये जो हम एनर्जी क्रिएट कर रहे थे ये उनकी एफिशिएंसी को डाउन कर रहा था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, इसका पहला प्रभाव किस पर पड़ रहा था? आज आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए तो एक स्पेशल डिपार्टमेंट हुआ है विच सेज एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप। होता है नहीं होता? वर्कर हेल्थ चेकअप कुछ नहीं किसी ने शुरू किया। क्यों? किसको जरूरत है ये सारे टेस्ट करवाने के? एग्जीक्यूटिव को। डांट तो सारा दिन वो खाते हैं, तो बीमारियां तो उनको लगनी चाहिए ना। हम तो डांटने वाले हैं, हम डांटने वाले हैं, वो डांट खाने वाले हैं। हम काम करवाने वाले हैं, वो काम करने वाले हैं। तो जो डांट खा रहा है बीमारियां तो उसको लगनी चाहिए, लेकिन लग किसको रही है ज्यादा? इसका मतलब डांट खाने वाले से ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? जो डांटने वाला है। लेकिन जो डांटने वाला है वो तो उसके फायदे के लिए, काम करवाने के लिए डांट रहा था। काम भी हो जाता है, लेकिन इन द प्रोसेस मेरा नुकसान हो जाता है। काम होता गया, सब कुछ आता गया, घर में सब धन संपत्ति आती गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं जो ये करवाने वाला था, मेरी हालत कैसे हो रही है? And now today I need to stop and ask myself, is this the only way of working? क्या यही एक तरीका है काम करने और करवाने का? क्योंकि इस तरीके को अपनाते कहीं ना कहीं मैं जो काम करवाने वाला था, मैं अंदर ही अंदर क्या होता जा रहा हूं? हाँ, सभी अपना आंसर अपने लिए निकालेंगे, क्योंकि हर एक को सिर्फ खुद ही पता है कि मुझे अंदर ही अंदर क्या होता जा रहा है। और फिर इसका असर मेरे ऊपर तो पड़ता है, और फिर इसका असर नेक्स्ट किस पर पड़ता है? नेक्स्ट किस पर पड़ता है? किस पर पड़ता है? फैमिली। वो जिनके लिए मैं खुशी लाने के लिए सारा दिन बाहर जाता। सारी मेहनत किसके लिए हो रही है? सारी मेहनत किसके लिए हो रही है? खुशी के लिए। किसकी खुशी के लिए? मेरी। और स्टॉप करके चेक करना पड़ेगा। इतनी मेहनत होती जा रही है अपनी खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए, लेकिन आज रिश्ते तो दिन ब दिन थोड़े थोड़े। कारण क्या? मेहनत बढ़ती जा रही है और रिजल्ट कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों? Isn't it natural कि मेहनत जितनी करेंगे रिजल्ट भी उतना ही मिलेगा? तो फिर इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है कि मेहनत बढ़ती जा रही है लेकिन रिजल्ट? अब पहले लेट्स गो 10 years बैक, स्ट्रेस कोई वर्ड था? एंड अब तो ये हमारी वोकैबुलरी का ऐसे हेलो हाउ आर यू टाइप्स वर्ड बन चुका है। जस्ट एवरी टाइम एंड एवरीवन इज सेइंग स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। बच्चों की वोकैबुलरी में ये कोई वर्ड था स्ट्रेस? एक स्कूल के बच्चे को ये कभी पता था कि डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन कौन सी एज ग्रुप में हुआ करता था? डिप्रेशन कौन सी एज में होता था? हाई ब्लड प्रेशर कौन सी एज में होता था? डायबिटीज कौन सी एज में होता था? फिर धीरे धीरे वो एज स्पैन घटता गया कि पहले 60 से ऊपर होता था, फिर 40s में चला गया, फिर 5-7 साल पहले लोगों ने कहा ओ 30 की एज में भी होने लग गया।
अब जब 30 की एज में होने लग गया तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ पेपर में छापा, रिसर्च की, कॉन्फ्रेंस की, सब कुछ हुआ। 30 की एज ग्रुप में भी हाई ब्लड प्रेशर होने लग गया, डायबिटीज, लेकिन उसके बारे में कुछ किया नहीं। सिर्फ सोचा, बात की, मीडिया में डाला और फिनिश्ड। और आज वो कौन सी एज ग्रुप में पहुंच गया? आज वो कौन सी एज ग्रुप में पहुंच गया? आज वो स्कूल्स में पहुंच गया। Student life was supposed to be fun, carefree life. Carefree life में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, ओसीडी, पैनिक अटैक्स, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां। आज सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी में चाइल्ड साइकोलॉजी एक स्पेशल ब्रांच। क्यों? अभी तो कोई परिवार नहीं है, अभी तो जॉब नहीं है, अभी तो जिम्मेवारियां नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये स्थिति है। आपको इनका फ्यूचर दिखाई दे रहा है 20 साल बाद? क्या फ्यूचर होगा? और अभी भी हम कुछ नहीं कर रहे। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इट, रीडिंग अबाउट इट, and then finished, back to the same old way of living our life. क्यों? क्योंकि अभी वो हमारे बच्चे के बारे में बात नहीं हो रही, किसी और के बच्चे के बारे में बात हो रही है। जब तक वो हमारे बच्चे के बारे में हो जाएगी, we won't even be able to do anything about it. क्योंकि हम तब उठते हैं जब बीमारी लग चुकी। Who's going to change this? और फिर जब चेंज करने की सोचा तो क्या कहा? सीबीएसई अपना एग्जाम सिस्टम चेंज कर ले। आपको लगता है उससे स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा? पिछले हफ्ते, अभी 4 दिन पहले दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल ये था कि बच्चों के अंदर स्ट्रेस बहुत हो रहा है क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही। अच्छा, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही तो जिम्मेवारी उठाकर उनको रात को जल्दी सुलाना शुरू करें? नहीं, कहते हैं स्कूल्स लेट शुरू होने चाहिए सुबह। व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन? अगर स्कूल लेट शुरू होने लग गए सुबह, बच्चे तो और लेट सोएंगे रात को, जो कि कॉलेज के बच्चे आज ऑलरेडी कर रहे हैं। आजकल हमारे बच्चे रात को सोते ही नहीं है, सुबह सोते हैं। एंड वी थिंक इट्स फाइन, सभी कर रहे हैं, बच्चे हमारी बात तो मानते ही नहीं है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ये किसके लिए था? किसके लिए था? आज क्या हो गया? लेट टू बेड, लेट टू राइज विल मेक अ पर्सन, and it is making us। हमें सिर्फ उसका नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हर चीज का एक समय होता है। हम बिजनेस करते हैं, हर एक का साल में एक समय होता है। राइट टाइम टू डू द राइट थिंग इन द राइट वे, दैट इज इंटेलिजेंस। लेकिन हम क्या सोचते हैं? 6 घंटा तो सोना है, कोई भी 6 घंटा सो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? 10 से 4 सोने की बजाय 4 से 10 सो जाओ, ऐसा है ना? एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। जी, हम रात को ही पढ़ सकते हैं, फिर बाद में सोते हैं। जो मन सारा दिन इतना थका हुआ होगा, अब वो रात को बैठकर पढ़ेगा, हाउ मच इज रियली गोइंग टू गो इन? लेकिन हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, and we are just watching and saying सब कर रहे हैं। and क्योंकि सब कर रहे हैं, so maybe it is the right way। if everybody is ill, does that illness become health? just because everybody is ill? टेंशन नेचुरल है। क्यों? क्योंकि सभी को है, सबको टेंशन है। इतना सीरियस नहीं हो जाओ, इट्स ओके। सबको टेंशन है, सबको टेंशन है।
इसलिए नेचुरल है। अगर मुझे नहीं होगी इसका मतलब कुछ अबनॉर्मल है। यस, अगर आपको टेंशन नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब आप कोई काम के नहीं है। आजकल आप मॉर्निंग वॉक करो, इट इज अ स्टेटस सिंबल कि आपको कितनी टेंशन है। यस, आपको इतनी है, मुझे तो इतनी है। आपका ब्लड प्रेशर सिर्फ इतना है, मेरा तो इतना है। बिकॉज जितना मेरा ब्लड प्रेशर, इट इज अ साइन दैट आई एम सो सक्सेसफुल। यस, बिकॉज ज्यादा ब्लड प्रेशर मतलब मैं ज्यादा काम करता हूं, मतलब मैं आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हूं। व्हाट एन इल्यूजन। और हम उस रेस में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, एंड वी आर सेइंग दिस इज नेचुरल, दिस इज नेचुरल, दिस इज नेचुरल। सबसे बड़ी इल्यूजन, इसको क्लियर करना होगा। आज आप यहां से घर जाते हैं, आपको लगता है आपको थोड़ा सा बुखार है, आप थर्मामीटर पे चेक करते हैं, आपको थर्मामीटर दिखाता है 100। यहां अंदर प्रोग्रामिंग हुई है कि 100 नेचुरल नहीं है, राइट? तो हम अपनी क्रोसिन लेना शुरू कर देते हैं। एक लेते हैं, 6 घंटे के बाद फिर देखते हैं 99.5 नेचुरल नहीं है, एक और क्रोसिन। 6 घंटे के बाद फिर देखते हैं 99 नेचुरल नहीं है, फिर क्रोसिन। क्रोसिन लेते जाएंगे जब तक अच्छा नेचुरल, नॉर्मल। क्यों? क्योंकि नॉर्मल की एक डेफिनेशन हमने सेट की है। अब जब वो थर्मामीटर में वो मर्क्यूरी उस एरो पर पहुंच जाता है, उसके बाद अगर हमें इतना कंफर्टेबल नहीं भी लग रहा अंदर से, हम क्रोसिन लेना बंद कर देते हैं। थर्मामीटर ने कहा नॉर्मल, अब दवाई नहीं लेनी। लेकिन जब तक वो उस पर नहीं आएगा, हम दवा लेते रहेंगे, क्योंकि इस माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता होना कि नॉर्मल क्या है। हमें थोड़ी सी चिंता हुई, हम सब ने कहा नॉर्मल, तो हमने अपनी क्रोसिन नहीं ली। वो बढ़ती गई, स्ट्रेस हो गया, हमने स्ट्रेस को कह दिया नॉर्मल। हमने तब भी कुछ नहीं किया। अब वो बढ़ते बढ़ते क्या बनता जा रहा है? डिप्रेशन। और हमने कहा ये तो होता ही है आजकल, क्योंकि आजकल परिस्थितियां ही ऐसी है, समाज ही ऐसा है। और फिर हमने दवा ली तो भी किसके लिए ली? सिर्फ उसके लिए ली, डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए, फिनिश करने के लिए नहीं, क्योंकि हमने कहा ये फिनिश तो हो नहीं सकता। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, दवा ली। कौन लेता है यहाँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए? कोई दवाई लेते हैं यहाँ पे? नो वन? सब लेते हैं। डोंट से सब लेते हैं। कौन ले रहा है हाई ब्लड प्रेशर की दवा? सिस्टर, कितने साल से? 15 साल से। और कितने साल लेना है? क्या बोलता डॉक्टर? हाँ, लाइफ लॉन्ग। किसने बोला ये? किसने कहा लाइफ लॉन्ग लेना है? डॉक्टर ने बोला। क्यों बोला डॉक्टर ने कि लाइफ लॉन्ग लेना है? यू कैन फिनिश इट इन द नेक्स्ट 3 months। लेकिन क्यों लाइफ लॉन्ग लेना है? क्योंकि ब्लड प्रेशर हो रहा है मेरी रॉन्ग थिंकिंग की वजह से। लेकिन हम वो थिंकिंग को नहीं चेंज कर रहे, हम सिर्फ दवा लेकर उस ब्लड प्रेशर को, तो इसलिए लाइफ लॉन्ग उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन तो करके चलना ही पड़ेगा। लेकिन जिस दिन उसकी रूट कॉज को चेंज कर दिया, अपनी थिंकिंग को चेंज कर दिया, आपको लगता है फिर दवा लेनी पड़ेगी हमें? डायबिटीज हो गया, कहेंगे लाइफ लॉन्ग। डिप्रेशन हो गया, लाइफ लॉन्ग। नींद की गोलियां ले रहे हैं, लाइफ लॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहां चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ दवा ले रहे हैं और शरीर को चला रहे हैं। और इसको भी हमने कह दिया ये नेचुरल है। टेंशन नेचुरल है। अगर टेंशन नेचुरल है तो खुशी क्या है फिर?